हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको कान्हा जी की पोशाक बनाना बताऊंगी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक गोल कपड़ा है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो मैंने इस कपड़े को 4 इंच, उसमें ये आपके ये प्रकार है, प्रकार की मदद से मैंने इसको गोल ले लिया है, काट लिया है 4 इंच इंची टेप से नाप के। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ मैंने किस तरह से नापा है। ये इंची टेप है। इंची टेप पर प्रकार को इस तरह से आप रख लेंगे 4 इंच। ठीक है, तो 4 इंच लेकर मैंने इस तरह से इसको गोल काट लिया है। अब एक ये हमारा अस्तर है। इसी तरह से अगर आप बुकरम लगाना चाहते हैं तो बुकरम लगा सकते हैं, बुकरम काट सकते हैं। अगर प्लेन बनाना चाहते हैं तो प्लेन बना सकते हैं। बट मैंने इसके अस्तर के बाद मैं बुकरम लगाने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने एक ऐसे ही गोल बुकरम भी काट ली है। अब इस बुकरम की सहायता से मैं ये कपड़ा काटूंगी जो मैंने वेलवेट का कपड़ा। तो अब इसकी मदद से ये जो गोल मैंने कटिंग काटी है, इसको रखकर मैं कपड़े को काट लूँगी, कट कर लूँगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इस कपड़े पर चौक की मदद से गोल निशान लगा लीजिए। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये मैंने तीनों पीस काट लिए हैं। ये हमारा अस्तर है, ये बुकरम है, और ये हमारा शनील का जो कपड़ा था वो, ये हमने तीनों कट कर लिया है। अब इस 4 इंच का कट डायमीटर हमने ये यहाँ से यहाँ तक ये कट कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, सिलाई करना बताएंगे आपको कि किस तरह से सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम सबसे नीचे अपना कपड़ा रखेंगे। कपड़े के बाद हमें ये अस्तर रखना है, कपड़े को उल्टा करके रखना है आपको। ठीक है, और इस तरह से हमने ये अस्तर रख लिया है। और अस्तर के बाद हमने ये सबसे ऊपर हमें बुकरम को रखना है। तीनों चीज़ों को एक साथ सेट कर लेना है बराबर से, जिससे कि कोई भी कपड़ा आगे या पीछे ना हो, नहीं तो हमारा ये जो सर्कल है उसकी शेप खराब हो जाएगी। इसके बाद अब हमें इसको ये आप देख रहे हैं, ये हमने तीनों पीसों को इस तरह से रख लिया है एक के ऊपर एक। और अब हम इसे जिससे सिलाई लगाएंगे, तो उससे पहले हम इसको ये पिन की सहायता से इस तरह से सेट कर लेंगे, जिससे कि हमें सिलाई करते वक्त दिक्कत ना आए। तो हमने ये इसमें इस तरह से पिन से इसको सेट कर लिया है। तो देखिए, ये हमने इस तरह से पिन से इसको सेट कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो ये आपको इसको इस तरह से एक पैर की बराबर बराबर आपको इस तरह से ये सिलाई करनी है, इस तरह से। देखिए दोस्तों, हमने इस पे ये पूरा आपको दिख रहा होगा, ये अपना ये सर्कल में ऐसे करके सिलाई लगा लिया है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा बहुत निकल रहा था वो मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब इसके बाद हम इस अपने सर्कल को इस तरह से 4 पीस पार्ट में इस तरह से मोड़ेंगे। पहले ऐसे करके हाफ किया, फिर उसके बाद हमें एक बार और इसको इस तरह से फोल्ड करना है, मोड़ना है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा मिड पॉइंट आ गया, सेंटर का पॉइंट। ठीक है, तो अब हमने इसे इस तरह से मोड़ लिया है, और ये हमारा, ये आपको दिख रहा होगा, ये मिड का पॉइंट है। तो अब हम यहाँ से इसको आधा इंच नापेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से इसे आधा इंच इस तरह से
ये आधा इंच लेके यहाँ पे एक निशान बनाऊंगी। ऐसे ही मुझे आधा इंच यहाँ पे लेना है। ये देखिए आप, तो इसका ये आधा इंच मेरा यहाँ पे हुआ और इसी तरह से आधा इंच मैंने यहाँ भी सेंटर से रख के निशान लगाया, तो ये मेरा आधा इंच यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से मिला लेंगे और इसको मिलाने के बाद अब हम इसे इस तरह से पकड़कर और बीच से सेंटर से इसको काट देंगे। हमने इसको ये 20 सेंटर से काट लिया है। अब हम इसमें सारे पूरे किनारों पर छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई दिख रही है आपको, ये नहीं कटे। सिलाई को बचाते हुए आपको इसके बिल्कुल बराबर बराबर नॉचेस इस तरह से लगाने हैं। हमने सारे कपड़े पर इस तरह से किनारे पे नॉचेस लगा लिए हैं। इससे हमें पलटने में हमारा जो है इजीली पलट जाता है, टाइटनेस नहीं रहती है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। देखिए, ये इस तरह से हमें इसे पलट लेना है और पलटने के बाद हमें ये जो हमने सिलाई लगाई थी इस पर नाखून से इसे अच्छी तरह से आपको इस तरह से दबाना है, इस तरह से। ठीक है, तो इससे हमारा ये जो है सिलाई बिल्कुल एकदम से एकसार आएगी। ये देखिए, इस तरह से आपको प्रेस करते हुए इसको एकसा कर लेना है। अब इसके बाद हम ये जो हमें होल दिख रहा है इसके बराबर बराबर इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। मैंने ये बीच सेंटर में सिलाई लगा ली है एक पैर के हिसाब से। अब इसके बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, और अच्छे से हाथ से दबा के प्रेस कर लेना है बराबर बराबर। अब ये जो हमारा एक साइड है इसको हमको बीच से इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, आप इसे इस तरह से यहाँ से कट कर लें। अब हमने इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये देखिए, अब हम इसमें अगर आप चाहें तो इस पे पूरे पे टिश्यू लगा सकते हैं। पहले टिश्यू नहीं लगाना चाहते तो आप कपड़े से पाइपिंग टाइप में इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा ये साइड जो है वो निकलती नहीं है और अच्छे से कवर हो जाती है। जो हम लेस लगाते हैं उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है आपको। ठीक है, तो अभी मैं टिश्यू नहीं लगा रही इसमें, मैं आपको सीधे डायरेक्ट लेस लगा कर दिखाऊंगी कि हम किस तरह से इस पर अपनी लेस को लगाएंगे। तो मैं आपको ये लेस लगाना बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमें लेस को कुछ इस तरह से रखना है, ज़्यादा बाहर नहीं निकालना है। ओके, तो अब हम इसे अपनी मशीन पर इस तरह से रखते हुए अब धीरे धीरे इस लेस पर सिलाई घुमाएंगे। ये देखिए, और लेस को हमें
ज़्यादा खींचना नहीं है, टाइट करके नहीं पकड़ना है, ढीला ढीला छोड़ते हुए हमें इस लेस को लगाना है। अब ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमने ये लेस को पूरा लगा लिया है। अब इसके बाद हमारी ये लेस लग चुकी है और यहाँ से मैं इसे कट कर रही हूँ। ठीक है, अब इसे यहाँ से कट करने के बाद हम इसमें अपने दोनों किनारों के ऊपर, ये जो आपको ये किनारे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों किनारों के ऊपर हम टिश्यू लगाएंगे। तो पहले जो आपकी एक्स्ट्रा लेस ये बाहर निकल रही है, इसे काट के हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे कुछ इस तरह से। और दोस्तों ये आपको मेरे पास जो दिख रहा है ये टिश्यू है, इसे टिश्यू बोलते हैं। ये गोल्डन और सिल्वर 2 कलरों में मिलता है। तो आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग जिस तरह से आपने अपनी लेस लगाई है ड्रेस में, सिल्वर है कॉम्बिनेशन तो सिल्वर लगाएं, अगर गोल्डन है तो गोल्डन लगाएं। यहाँ पर अपना टिश्यू लगा रहे हैं इस तरह से। और ये जो लास्ट में है तो इसे आप कुछ इस तरह से ये अंदर की तरह मोड़ लेंगे टिश्यू को। ये देखिए, ये हमारा एक साइड में टिश्यू लग चुका है। अब इसे हम दोनों साइड में लगा लेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मैंने इसमें टिश्यू लगा लिया है दोनों साइड में। अब हमारा इसका काम पूरा हो चुका है घेर का, और अब हम इसकी चोली बनाएंगे। ठीक है, तो चोली बनाने के लिए हमें अपना, मैंने ये बुकरम पर काटा है, निशान लगा रही हूँ मैं अपना, पहले बुकरम को काट लूँगी। तो 10 इंच लंबा, ये 10 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा। ठीक है, 10 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा हम इस तरह से इस पट्टी को काट लेंगे। तो हमने ये अपनी बुकरम काट ली है। अब हमें इसी के बराबर अपना कपड़ा काटना है। ठीक है, तो हम इस तरह से इस बुकरम को रख के निशान लगा लेंगे और अपने कपड़े को कट कर लेंगे। ये अपने कपड़े को कट कर लिया है। अब हम इन दोनों को मिलाकर इस तरह से एक के ऊपर एक रख के सिलाई लगाएंगे। इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने अपने कपड़े को इस पर सिल लिया है। और अब इसके बाद हमें इसके जो आपको किनारे हैं, दोनों किनारे, इनके ऊपर टिश्यू लगाना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करके आपको पूरे दोनों साइड पे टिश्यू लगाना है। और टिश्यू को इस तरह से पहले आप बिल्कुल बराबर कर लें, जिससे कि कम या ज़्यादा ना हो। और कुछ इस तरह से हमें टिश्यू पे सिलाई लगानी है। इस तरह से हम दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे। इसके
इसके दोनों किनारों पे ये टिश्यू लगा लिया है। अब हमें इसको दो भागों में इस तरह से मोड़ देना है। ठीक है, अब बीच से इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। उसके बाद हमें कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए थोड़े से भाग में सिलाई लगानी है। जैसे यहाँ से लेके आपको यहाँ तक 1 इंच की सिलाई लगानी है। आप देख रहे हैं मैंने ये इसमें सिलाई लगा लिया है बीच में। तो अब इसके बाद हमें इनको मोड़कर इस तरह से मोड़कर और इसके दोनों किनारों पे यहाँ तक आधे में सिलाई लगानी है। इस तरह से ये आधे तक इधर साइड में सिलाई लगानी है आपको, और इसी तरह से आपको इधर भी सिलाई लगानी है दोनों साइड। और ठीक है, अब मैं आपको सिलाई लगाती हूँ। अब देखिए ये इस तरह से तो मैंने एक साइड में सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें दूसरी ओर सिलाई लगानी है। मैंने कुछ इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली है। ये चोली बन चुकी है हमारी, तैयार है। अब हम इसको अपनी इस घेर के साथ ऐड करेंगे इस तरह से चोली। ठीक है, तो अब मैं आपको लगाकर बताती हूँ कि हमें किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। आपको ये आज से कि हमारा ये उधड़े नहीं, और इस तरह से इसको रखते हुए बराबर हमें एक तरीके से सिलाई लगानी है। और हमें यहाँ पर मशीन को तेज़ से नहीं चलाना है, मशीन को इसी तरह से धीरे धीरे आपको चलाना है, जिससे कि हमारा ये बिल्कुल सही से लग जाए चोली। और अगर आपको लगता है कि घेर बड़ा है या चोली थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर चोली आपकी थोड़ी बड़ी है तो आप इसमें हल्का सा इसको नीचे से घेर को खींचते हुए लगाएंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें इसी का ध्यान रखना है कि हमारी चोली ठीक तरह से इसमें लगे।
तो आप देखें कि मैंने बिल्कुल बराबर बराबर से इस तरह से इसमें सिलाई लगा दी है। और अब ये मेरी सिलाई पूरी हो चुकी है बस, और तैयार है हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक। और मैंने आपको बड़े ही सरल तरीके से बताई है कि इसे कोई भी बना सकता है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल की ये पोशाक तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी सुंदर है। मैं आपको अपने लड्डू गोपाल को ये पोशाक आपको पहना कर दिखाऊंगी। मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बनाई हुई ड्रेस पहनाने जा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि मेरे लड्डू गोपाल ने मैंने ये ड्रेस इन्हें पहना दी है। और ये मेरे कान्हा जी ने पोशाक पहन ली है और कितने सुंदर लग रही है। आप ये पोशाक आप खुद देख सकते हैं कि मेरे कान्हा जी के ऊपर ये पोशाक बिल्कुल फिट आई है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि ये मेरी आज पहली वीडियो है। हो सकता है कुछ इसमें कमियां रह गई हों, बट आगे से मैं अपनी इन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू गाइस।